नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश के विभिन्न राज्यों पर मौसमी स्थितियों में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। एक तरफ उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, आगे बढ़ने लगा है और ये सिस्टम न सिर्फ दक्षिण भारत को बल्कि उससे सटे मध्य भारत को भी प्रभावित करेगा। किन राज्यों तक इसका असर होगा, इसकी चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में एक WD आएगा, उससे पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कहां तक बारिश होने की संभावना बन रही है, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ तापमान में गिरावट हो रही है। इससे पहले एक नज़र आइए डालते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर यानी आज तक हुई बारिश के आंकड़ों पर। अगर हम बारिश के आंकड़ों के हिसाब से देखें 4 सब डिवीज़न में, तो 4 सब डिवीज़न में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 201% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कश्मीर से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जहां पर मानसून कमज़ोर रहा था, यहां पर सामान्य से 19% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है और 14% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल इंडिया में आप देख सकते हैं, यहां पर बारिश का आंकड़ा 59 मिलीमीटर है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में 20% का अंतर है, 142 मिलीमीटर वर्षा यहां पर रिकॉर्ड की गई है। और पूरे भारत की स्थिति अब इन 28 दिनों में 36% ऊपर है। बारिश का आंकड़ा 97.6 मिलीमीटर है। इस समय आमतौर पर पूरे देश में औसतन 1.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। पिछले 24 घंटों में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें 66% की कमी है जितनी बारिश होती है उसके मुकाबले। अब इसमें अलग अलग रीजन के हिसाब से आप देखें तो कहां पर कितनी बारिश हुई है। बिहार में 189.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा झारखंड में 111.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है, जो 54% ज़्यादा है। और 84% ज़्यादा है 273 मिलीमीटर बारिश सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम रीजन में। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के बाकी तमाम क्षेत्रों में भी सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश हुई है, लेकिन बारिश में कमी है अरुणाचल, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश सामान्य से अधिक हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 87 मिलीमीटर बारिश हुई है। पश्चिमी में 92 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। 203 मिलीमीटर बारिश हुई है उत्तराखंड में, जो कि सर्वाधिक है। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानों में मिलाकर 100 मिलीमीटर बारिश हुई है जम्मू कश्मीर और झारखंड रीजन में। राजस्थान में भी 11 पश्चिमी राजस्थान में और 33 मिलीमीटर पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से अगर सेंट्रल इंडिया में भी देखें तो कुछ हिस्सों को छोड़कर, खासतौर पर ईस्ट मध्य प्रदेश जहां पर 13% की कमी है और ओडिशा में 20% की कमी है। बाकी जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं साथ ही साथ कमी है छत्तीसगढ़ में भी। बाकी सभी रीजन्स में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कमी वाले क्षेत्रों में अगर हम जिक्र करेंगे तो कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम है। साथ ही साथ तेलंगाना में 36% की कमी है, 13% की कमी है नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में। बाकी सभी जगहों पर नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब हम आपको बताते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर इस समय है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है और इसके प्रभाव से कोस्टल रीजन में तमिलनाडु समेत तमाम जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। और अगले 4-5 दिनों के दौरान यानी 2 नवंबर तक, दीपावली से पहले तक लगातार स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी भी प्रभावित होंगे। और इन सभी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। केरल के अधिकांश शहरों में ऑन एंड ऑफ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा इन 4-5 दिनों के दौरान, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर आगे जब बढ़ेगा तब जो सी वेव्स हैं या सी करंट है, ईस्टर्ली करंट है, उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा इन साउथ पेनिनसुलर रीजन के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर और आसपास के हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तटवर्ती कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बेल्लारी और गडक समेत जो उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी बढ़ने वाली है। जब जैसे जैसे ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम आगे मूव करेगा, वैसे वैसे यहाँ पर बारिश का जो प्रभाव है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में, ओडिशा के दक्षिणी भागों में आज फिलहाल बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका इसके गिरफ्त में आएगा, इसके दायरे में आएगा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, गोवा भी प्रभावित होंगे। साथ ही साथ
कोंकण गोवा का दक्षिणी रीजन यानी सिंधुदुर्ग पर भी इसका प्रभाव दिख सकता है। मॉइस्चर यहाँ से लेकर बारिश वहाँ पहुँच सकते हैं। आपको दिखाते हैं अगले 24 घंटों के बाद यानी 29 अक्टूबर को किस तरह की स्थितियाँ होंगी। देखिए 29 अक्टूबर को सिचुएशन बदल गई और हवाओं का जो फ्लो है उसमें एक कंटिन्यूटी नज़र आ रही है पूरे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में और एडजॉइनिंग साउथ सेंट्रल इंडिया में। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेलंगाना में जहां पर कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, बारिश यहां पर औसत से कम रिकॉर्ड की गई है, यहां पर भी मौसम बदलने वाला है और बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद आप 30 अक्टूबर को देखिए, 30 अक्टूबर को सिचुएशन और ज़्यादा बारिश की बन रही है। 30 अक्टूबर से सेंट्रल इंडिया के जो रीजन्स हैं इन भागों में देखिए बारिश का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो दक्षिणी ओडिशा, तेलंगाना के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के दक्षिणी रीजन, गोवा, इन सभी भागों में 30 अक्टूबर से बारिश शुरू होगी और दीपावली के पहले तक 2-3 नवंबर तक यहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सेंट्रल इंडिया के दूसरे रीजन्स में यानी उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों, गुजरात, इन सभी भागों पर इस सिस्टम का असर नहीं पड़ेगा और यहां पर दीपावली तक फिलहाल मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आपने देखा है कि बादल भी बने रहे और कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की गतिविधियां भी हुई हैं, लेकिन इसके लिए कोई ना तो वेस्टर्ली सिस्टम जिम्मेदार है और ना ही ईस्टर्ली, बल्कि पश्चिमी दिशा से लोअर ट्रोपोस्फियर पर हवाएं आ रही हैं पश्चिमी दिशा से, जो अपने साथ मॉइस्चर ले आ रही हैं और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर पहले से है। ऐसे में तापमान बढ़ने के साथ कुछ गतिविधियां हो जाती हैं और कुछ बादलों का कुछ जो वाष्प जिसे मॉइस्चर कहते हैं, जब ये कंडेंस होता है ऊपर जाकर तब कुछ बादल डेवलप हो जाते हैं और कई बार यही बादल बारिश दे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं, लेकिन अभी बहुत स्ट्रांग सिचुएशन इस तरह की अभी यहाँ नहीं रहेगी। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है अगले 48 घंटों के बाद और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश इसी तरह से रुक रुक कर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जारी रहेगी। अगर हम आज की स्थिति देखें तो आज थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, खासतौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में। इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि धीरे धीरे जब हम अगले आने वाले दिनों की तरफ बढ़ेंगे तब पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश की संभावनाएं हैं वो थोड़ा और कम होती चली जाएंगी। बिहार की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पर्वतीय इलाकों की बात करें तो आज यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है और 30 अक्टूबर तक यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर तक बारिश की आसार यहाँ पर नहीं है, लेकिन 31 अक्टूबर के आसपास एक WD यहाँ पर पहुँचेगा उत्तरी क्षेत्रों के करीब और इस WD के प्रभाव से, जब WD से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा तब जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और इससे सटे भागों पर मौसम में बदलाव दिखाई देगा और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर यहाँ बारिश शुरू हो सकती है। बारिश की इंटेंसिटी पिछले स्पेल जितनी नहीं रहेगी, लाइट रेन होने की संभावना नज़र आ रही है उत्तर भारत के पहाड़ों पर और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में हवाएं बदल जाएंगी और बादल आ सकते हैं। पंजाब, राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, हरियाणा के ऊपर लाइट क्लाउड होंगे, हाई क्लाउड होंगे, इनसे बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी, लेकिन पहाड़ों पर ज़रूर कुछ इलाकों में 2 नवंबर और 3 नवंबर को बारिश के साथ बर्फबारी रिकॉर्ड की जा सकती है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं वेदर में। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी भी नहीं देगा, लेकिन लाइट एक्टिविटी ज़रूर हो सकती है उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में और निचले मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर बादल दिखेंगे। बूंदाबांदी या गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बहुत हल्की वर्षा हो सकती है अगर जो सर्कुलेशन, इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर स्ट्रांग होता है इस WD के साथ, देन ऐसी संभावनाएं बनेंगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।